नमस्कार दोस्तों, पता होगा कि 1950 में जिस टाइम संविधान लागू हुआ देश के अंदर, उससे पहले महिलाओं का हाल बिल्कुल बेहाल था। महिलाओं को जिंदा जी भून दिया जाते थे सती प्रथा के द्वारा। वो तो बहुत ज्यादा संघर्ष के बाद महिलाओं को पढ़ने के लिए मिला। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले के संघर्ष के बाद महिलाओं को पढ़ने के लिए मिला और महिलाओं को अपना बराबरी का अधिकार दिया। 1961 में एक प्रथा खत्म हुई और 1987 में एक प्रथा खत्म किया, जिसमें महिलाओं का हक और अधिकार दिया। कानून बना के महिलाओं को रक्षा करना पड़ा। आज वही आजाद भारत के अंदर जहां पर संविधान लागू है, वहां पर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे व्यक्ति वो हिंदू राष्ट्र के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। आपको पता है, हिंदू राष्ट्र अगर देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर है, हमारे संविधान कहते हैं कि देश सेकुलर है और इस देश के अंदर सबको बराबरी का अधिकार है। और ये जो हिंदू राष्ट्र की मांग करे, पूरी तरीके से एक विशेष जो है, खास करके महिलाओं का अधिकार छीना जाएगा। महिला, आधा आबादी महिला है, उस महिला का अगर अधिकार चला जाएगा तो आप समझिए कि महिला जो आज अपने अधिकार की बात करते हैं ना, कि हमें बराबरी का अधिकार है मिल रहा है, हमें बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलते हैं, हमें जो पढ़ने का अधिकार मिल रहे हैं, ये सारी अधिकार कहीं ना कहीं छिन जाएंगे। और खुद समझिए कि हिंदू राष्ट्र की जो मांग करते हुए ये बाबा पैदल यात्रा कर रहे हैं, उसमें शिल्पा शेट्टी की जैसे बड़े बड़े हस्ती शामिल हो रहे हैं। एकता कपूर, शिल्पा शेट्टी, राजपाल यादव से लेके तमाम बड़े बड़े हस्ती वहां पर शामिल हो रहे हैं, जिनके ऊपर करोड़ों का आरोप है, जिनके ऊपर ईडी का छापा पड़ा। और उसके बाद ये लोग आज धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म का छोला ओढ़ के यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनने से हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर नुकसान होगा तो एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज और महिलाओं का होगा। इसीलिए मेरी आपसे निवेदन है कि महिलाओं को खास करके इस बात को समझना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र के लिए जो आप योगदान दे रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की जो बात कह रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का अधिकार छीना जाएगा, पुरुषों का नहीं। सिर्फ महिलाओं का अधिकार छीना जाएगा। सती प्रथा आए थे जो महिलाओं को जिंदा जी भून देते थे। बाल विवाह जो महिलाओं को छोटेपन में शादी कर देते थे, बचपना छीन जाते थे और महिलाओं के साथ क्या कुछ होते थे बताने की जरूरत नहीं है। दासी प्रथा के द्वारा महिलाओं के साथ किस तरीके के व्यवहार होते थे और महिलाओं को रखेल बना लेते थे ये लोग। धोला प्रथा के द्वारा महिलाओं के साथ किस तरीके की गलत हरकतें होते थे और महिला को पूरा जिंदगी किस तरीके से रहने के लिए मजबूर कर देते थे, वो आपको भली भांति पता है। महिला जब विधवा हो जाते थे तो उनको गंजा बना के घुमाते थे। महिलाओं को जीने का कोई अधिकार नहीं थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का हिंदू कोड बिल के द्वारा हम लोगों को सारी अधिकार मिला। आज महिला, विधवा महिला भी फिर से शादी कर सकते हैं, तलाक दे सकते हैं, बच्चा गोद ले सकते हैं। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ हिंदू कोड बिल के द्वारा हुआ। लेकिन आज जो बाबा हिंदू राष्ट्र की बात कह रहे हैं ना, ये हिंदू राष्ट्र की बात कह के सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का अधिकार छीनने की बात कह रहे हैं। महिलाओं का अधिकार कहीं ना कहीं छीनने की ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य जो कहते हैं कि महिला 4 जगह मुंह मारती है और वो कहते हैं कि 14 साल की जो महिला है, 14 साल की जो बच्ची है, उसका बॉडी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके के बयानबाजी देने वाले जो बाबा है, वो लोग क्या महिलाओं के बारे में अच्छा सोच सकते हैं? आज ये लोग हिंदू राष्ट्र की झंडा उठा के घूम रहे हैं और इसमें शामिल होने वाला सबसे ज्यादा जो लोग हैं, ये महिला भी है और एसटी, एससी, ओबीसी के लोग हैं। आप खुद समझे कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा, सबसे ज्यादा अधिकार जो छीना जाएगा, दलितों का अधिकार छीना जाएगा। आज जो दलित पढ़ लिख पा रहे हैं ना, सीजीआई बन पा रहे, आईपीएस बन पा रहे, ये सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से। अगर संविधान नहीं रहेगा तो आप और हमारा जो अधिकार है वो नहीं रहेगा। इसीलिए मेरी आपसे निवेदन है कि संविधान को बचाना जरूरी है, संवैधानिक अधिकार को बचाना जरूरी है। आज संविधान के ऊपर जो खतरा है ना, ये मत समझे कि आपके अधिकार बचा रहेगा। आज जो संविधान के ऊपर खतरा वो आपके दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। बस थोड़ा सा वक्त है कि दरवाजे के अंदर एंट्री लेने के लिए। तो इसीलिए मेरी निवेदन है कि आप अपने बच्चों की रक्षा के लिए, अपने बच्चों की भविष्य के लिए, खुद की भविष्य के लिए और महिलाओं को खास करके अपने अधिकार और मान सम्मान के लिए और अपने अधिकार को समझे। और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो महिला योगदान दे रहे हैं ना, आपको ये समझना चाहिए कि महिला को पहले स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। स्तनों का साइज देख के उनका टैक्स देना पड़ते थे। तो ये प्रथा कौन लेके आए थे? क्या ब्रिटिश, क्या मुगल, क्या कौन लेके आए थे? ये आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए हिंदू राष्ट्र की जो बोझ उठा के जो ये चल रहा है धीरेन्द्र शास्त्री, इनके साथ मत दीजिए।
मेरी आपसे निवेदन है, अपने अधिकारों को समझिए और अपने अधिकार और अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए। अगर इस तरीके से रहा, सरकार कुछ कामों के लिए इस बाबाओं को लगा दिया है और कुछ काम चुनाव आयोग कर रहे हैं और कुछ काम ये लोग खुद कर रहे हैं, तो आप समझे कि इस तरीके से आगे बढ़ के अगर ये लोग पूरी तरीके से कामयाब हो जाए अपने मकसद में, तो आपके और हमारी अधिकार कहीं नहीं बच पाएंगे। इसलिए मेरी निवेदन है खास करके महिलाओं को, अपने हक के लिए आवाज उठाए, अपने अधिकार के लिए आवाज उठाए और संविधान को बचाने के लिए आगे बढ़े।